तो साथियों आप लोगों को नमस्कार। तो लाडू लक्ष्मी योजना हरियाणा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जान लो, यह गलती मत करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी इसमें हरियाणा निवासी की, हरियाणा रेजिडेंट की, डोमिसाइल की। ठीक है, जिसे हमने निवासी श्रेणी चुननी है, जन्म से द्वारा, विवाह द्वारा, हरियाणा में 15 वर्ष से अधिक समय से तक निवास का प्रमाण कारण। ठीक है, ओके। क्या आपके पास हरियाणा सरकार हो, यहाँ पर डालेंगे हम लोग डोमिसाइल संख्या, जो कि यहाँ पर लिखी होती है। आपको मैं दिखा देता हूँ, साइड में ऊपर कोने पर लिखी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, वहाँ से ये संख्या डालनी पड़ती है हमें। ओके, उसके बाद हमारे पास आधार का विवरण, आधार आवेदिका का आधार नंबर डाल लेंगे। ठीक है, और हरियाणा सरकार को सहमत करेंगे और सत्यापित करेंगे। ठीक है, इस तरीके से OTP आएगा, OTP जमा करेंगे। ओके, और दर्ज कर देंगे। उसके बाद वैवाहिक जानकारी, पति का आधार नंबर मांगेंगे आपसे। ठीक है, पति का नाम और सब कुछ सत्यापित कर देंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ओके। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद मांगेगा आवेदिका की रोजगार की स्थिति कारण विवरण क्या है, यानी कि आप घर पे क्या करती हैं, क्या करती है। उसके बाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम के साथ पंजीकृत हैं। ठीक है, हाँ या नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपने देखना है, सैंपल पे जाकर के क्लिक करके, और ऊपर की साइड आपका रजिस्ट्रेशन ID होगा, वहाँ से अपने ID नंबर देख लेना है और उसको भर देना अगर है। अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना है। ठीक है, जमा करना है। उसके बाद हमारे बिजली कनेक्शन की संख्या, मीटर संख्या। ठीक है, तो उसमें अपनी बिजली का जो पावर यूटिलिटी है वो भरना है, बिजली कनेक्शन नंबर भरना है, सत्यापित करें। मीटर सीरियल संख्या भरना है, सैंपल मीटर, उसे सत्यापित करना है। तब तो बिजली बिल में यहाँ पर दिख जाएगा कि किस तरीके से आपका नंबर यहाँ पर काउंट नंबर है। उसके बाद यहाँ पर हमने भरना है, सत्यापित कर देंगे दोनों को भर के और आगे बढ़ जाएंगे। मीटर यहाँ पर मिलेगा आपको, ऊपर साइड जो आपका मीटर होगा वहाँ पर लिखा होगा मीटर सीरियल संख्या। ठीक है, उसके बाद जब स्थापित करेंगे तो अगला ऑप्शन खुल जाएगा। उसके बाद हमसे मांगेगा माता पिता का विवरण, तो पिता की जीवन स्थिति चुने, जीवित है या मृत्यु है। ठीक है, यानी कि जो आपकी लड़की के जो पिताजी है। ठीक है, ओके। तो पिता का आधार नंबर भी यहाँ पर मांगा जाएगा, सैंपल आधार कार्ड के, पिता का नाम भी पूछा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपकी जो माँ का जीवन स्थिति चुनेंगे। उसके बाद माँ का जो आधार नंबर है वो भी चुनेंगे। ठीक, कि यहाँ पर मृत्यु का आएगा, अगर मृत्यु का तो, और डेट भर देंगे यहाँ पर। ठीक है, डेट भर दी हमने, तो इस तरीके से माँ का भी कर देंगे। ठीक है, दोनों हिसाब से अच्छी तरीके से ध्यान से करना है इसको हमने। ठीक है, उसके बाद आएगा सास और ससुर का विवरण, ससुर की जीवन स्थिति चुने, जीवित हैं। ठीक है, ससुर का आधार नंबर डालना पड़ेगा आपको। ठीक, ससुर का नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, जीवित है मृत्यु जो भी है उनकी मृत्यु की तिथि डाल देंगे यहाँ पर। ओके, संबंधित रिश्तेदार का नाम। ठीक है, ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों का नाम डालना पड़ेगा आपने, कि आप ससुराल में रह रही हैं तो आपके संबंध में कौन कौन है। ठीक है, बेटा, भाई, दामाद, बहनोई, चाचा का दामाद, चाचा का पोता है, जो भी है। उसके बाद आएगा ससुराल पक्ष के सदस्यों की आय का विवरण, यानी कि इनकम, पति की वार्षिक आय रुपए में। यहाँ पर अपने पति की वार्षिक आय भर देनी है। ठीक है, और ससुर की वार्षिक आय इसमें आएगी नहीं क्योंकि उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। ठीक है, अगर जीवित होते तो उसमें डालना पड़ता। उसके बाद परिवार के व्यक्तियों का चयन कर जिनके पास वाहन है, तो यहाँ पर हमने वाहन भी डालना पड़ेगा। जिसके पास परिवार में किसी के पास वाहन है तो पति के पास ही होगी आपके वाहन। ठीक है, और उसका नंबर दर्ज करेंगे यहाँ पर, RC नंबर, RC जो होता है रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। ठीक है, तो रजिस्टर्ड नंबर यहाँ पर लिखा होता है आपके रजिस्टर्ड उस पर, और वाहन जोड़े और जमा करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिखा सकता है आपकी क्या परिणाम को रोजगार निगम से, अगर कोई भी परिवार में है तो उसको नहीं कर देना है क्योंकि है ही नहीं है।